इस साम्राज्यवादी और वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभुत्व के दौर में जेलों पे जो दमन है वो और बढ़ेगा। इसलिए कि सरकार और कंपनियां मिलकर हिंदुस्तान के संसाधनों को लूटने के लिए नए नए कानूनों को बना रही है और उन कानूनों का जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए नई नई जेलें बनेगी और कोई आशंका नहीं कि यहां कुछ प्राइवेट कंपनियां भी जेल खोलने आ सकती हैं, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा शरणार्थी का प्रॉब्लम होगा, रिप्लेसमेंट होगा, उसका अपोज होगा, नई नई जेलें आएंगी। मित्रों, जो हम लोगों को बोलना है कस्टोडियल टॉर्चर और डेथ पे, हाल में रोम के नए पोप ने रोम की जेल में जाके कैदियों का पैर धोया। यह एक वैश्विक उदाहरण है। महात्मा गांधी बोलते थे कि जेल को एक अस्पताल की तरह होना चाहिए। मैं बोलता हूं जेल एक जिंदा नरक। आरा जेल में एक बच्चा विदाउट टिकट में आता है और मात्र 4 दिन बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई केस जेलर और जेल अधीक्षक पे नहीं होता है, 1-2 सिपाहियों पे FIR हो जाता है, मामला समाप्त। सासाराम जेल में नजमा नाम की एक स्त्री आती है, 13 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट होती है। CBI जांच होती है, CBI बोल देती है कि जेल आने जाने के दौरान अपने हस्बैंड से वो मिलती होगी। मिलने में कहां भाई, वो तो सीधा कस्टोडियल रेप है। दिल्ली में एक रेप का हंगामा हो गया, हिंदुस्तान की तमाम जेलों में रोज रेप हो रहे हैं, रोज कस्टोडियल अब्यूज हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि वहां पे कोई सुनने वाला नहीं। मित्रों, ये हमारे पास FIR है, ये 10 तो 10 का है। हम इस FIR को इसलिए दिखा रहे हैं कि यहां तमाम लोग बात कर रहे हैं मतलब PIL की, बाहर से हेल्प की। मैं कहता हूं कि जेल के कैदी जो भुगत रहे हैं उनको जागरूक किया जाए, उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए। इंजीनियर इरशाद MLA हो जाते हैं और प्रिजनर राइट के एक नायक बन के आज इस सम्मेलन में आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग बंदी अधिकार के लिए अपना जंग कर रहे हैं, क्योंकि वे जेल में हैं और उन्होंने देखा है वहां के नरक का हाल। इस FIR में यह लिखा हुआ है कि कुछ कैदियों ने जेल पेशी के दौरान हथकड़ी रास्ते में जाने से इनकार किया और कोर्ट के कामकाज में बाधा पहुंचाई। इसलिए 353, 504 और 34 IPC के तहत उपयोगकर्ता दायर किया जाए और इसकी जांच किया जाए। जहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हथकड़ी नहीं लगाने का और इसको अपने कोर्ट ऑफ कंडेम्ट में देखा गया है कि मैं जजेस को पूछना है कि तुम इसको हथकड़ी में क्यों ला रहे हो। वहां का एक कोर्ट हथकड़ी में जाने से इनकार कर रहे बंदी आंदोलन के नेताओं पे 353, 504 और 34 के तहत मुकदमा दायर करती है। ये पूरे हिंदुस्तान के कानून के हनन का एक जबरदस्त उदाहरण है, उन्होंने कानून के रक्षकों। मित्रों, दलित और मुस्लिम जेलों में सबसे ज्यादा है, इनमें कोई शक नहीं होता। और जैसे ही कस्टोडियल डेथ की आपको सूचना मिले, किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे कह दीजिए मरने वाला इन्हीं 2 वर्गों में से है, क्योंकि वे कमजोर आर्थिक सामाजिक बैकग्राउंड से आते हैं। और जेलों में जब कस्टोडियल डेथ होता है उसको थोड़ा माइक्रोस्कोप से देखने की आवश्यकता है। वो जेल में बीमार होते हैं, एक्सरे नहीं होता है, 1-1 साल तक
उनको कहा जाता है फोर्स नहीं है। और जिस दिन वो मरने लगते हैं या मर जाते हैं उस दिन उनको अपना हॉस्पिटल में एंट्री दिखाया जाता है और अखबार में एक छोटी सी खबर आती है, सुरेंद्र भुइयां की मौत इलाज के दौरान सदर अस्पताल में हो गई। ये मौत नहीं है, ये मर्डर है। और इस तरह के जितने भी मर्डर केस हैं उसको निकाल के जेल अधीक्षक, जेलर, और चूंकि वे जुडिशियल कस्टडी में है इसलिए डिस्ट्रिक्ट जज और सीजीएम को इसके लिए रेस्पॉन्सिबल मान के उन पे एफआईआर होना चाहिए, उनके खिलाफ कुछ एक्शन होना चाहिए। मित्रों, ये जो पीआईएल है ये इसलिए भी आवश्यक है कि पीआईएल से एक तो अपना फैसला होता है, दूसरा यहां एक कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है। तो जो इस कानून को इंप्लीमेंट कराने के लिए लड़ रहे हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से लाभ होता है, तभी ना हम अपना कह रहे हैं कि अपना हथकड़ी का आघोष करना चाहिए, क्योंकि फैसला। दूसरी बात, अभी बिहार में पिछले 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस मनाने से जेलों में रोका गया और उनको पीटा भी गया। और जेलों में जो कस्टोडियल टॉर्चर और कस्टोडियल डेथ का सबसे बड़ा उदाहरण है कि झारखंड के बिरसा जेल में मधु कोड़ा जी सभी जो है तो जेल में बंद है और उन्होंने अच्छे खाने का सवाल उठाया जेल में कि कैदियों को अच्छा खाना मिलना चाहिए। भाई एक बात तो है कि जो भी जेल जा रहा है थोड़ा लोकतांत्रिक हो रहा है और जेल को सवाल उठा रहा है। तो एक सीएम ने सवाल उठाया, एक सिपाही ने उनका मार के हाथ तोड़ दिया। तो इससे बड़ा उदाहरण कस्टोडियल टॉर्चर का